कठिनाई आप अपने जीवन में देखते हो, इसके पीछे का कारण क्या है? या जो भी कारण होगा, क्या हम हमारे जीवन की परिस्थिति को बदल सकते हैं क्या? तो इसका जवाब वही है कि आपके भीतर जब परिवर्तन होता है, तब अपने आप आसपास के वातावरण में भी परिवर्तन होता है। ये बहुत सरल गणित है। जिस प्रकार से आप जीवन को अनुभव करते हो भीतर, उसी प्रकार से आपको जीवन दिखता है बाहर। मेरे आसपास की परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक मैं भीतर से नहीं बदलता हूँ। पर साथ ही में ये भी समझ लें कि उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर वो बदलाव लाना होगा, उसकी शुरुआत करनी होगी। सुख जो है वो भौतिक अनुभव है और शांति जो है वो आध्यात्मिक अनुभव है, और हम दोनों मांगते हैं। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो उसका जो फायदा होगा वो आपके आसपास के लोगों को मिलेगा, आपके परिवार के सदस्यों को मिलेगा, और अपने आप ही ये पूरा विश्व जो है बदलना शुरू हो जाएगा। तो आप ये भी अभी सोच लें कि स्वार्थ का जो मार्ग है उसके साथ चलना है या परमार्थ के मार्ग के साथ चलना है। आप इसे अपने जीवन में प्रयोग कर लें कि लेते समय क्या महसूस होता है और देते समय क्या महसूस होता है। सोचिए थोड़ा सा कि देते समय मुझे क्या अनुभव होता है, अंदर भीतर क्या लगता है। ये बहुत सरल क्रिया है। इसी वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं, या इस सेशन के बाद भी आप अपनी कुछ अच्छी चीज किसी को दे दें जिसके पास वो नहीं है, और तब हमें बताइए कि आपको कैसे महसूस हुआ, क्या लगा आपको। शुरुआत करें। हम अगर ये भी कहते हैं कि सभी बुरे हैं, आप अकेले अच्छे हो, तो फिर क्या आप दूसरों के लिए बुरा बने, या अपनी अच्छाई को सभी लोगों के पास लेकर जाएंगे? ये आपको सोचना होगा। कम से कम मैं शुरुआत करता हूँ। मैं अभी जैसे आज यहाँ बैठा हूँ आपसे बात करने के लिए, एक संदेश दे रहा हूँ, एक सकारात्मक संदेश दे रहा हूँ। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप समझे कि आपका अस्तित्व जो है इस धरती पर कितना महत्वपूर्ण है। इसे आप सार्थक कर सकते हो, अपने आप को पूर्ण स्वरूप में अनुभव कर सकते हो। तो इस मौके को क्या आप गंवाना चाहते हो? एक मनुष्य रूप में आने के बाद जो सभी को प्राप्त नहीं होता, आपको प्राप्त हुआ है, तो क्यों नहीं खुद के लिए थोड़ा समय निकालें, अपने आप को ठीक से समझ लें। और उसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है। ईश्वर से संबंध बनाने के लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। आपको गुरु को ही फॉलो करना है, या कुछ पाठ पढ़ना है, या पूजा हवन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर आपके साथ हमेशा ही रहते हैं। आप खुद भी अपने ईश्वर से सीधा सीधा एक संबंध स्थापित कर सकते हो। जब ये ज्ञान आप तक पहुंचता है, तो अपने आप उस आत्म जागृति की शुरुआत होती है, और आत्म जागृति से ही हम आगे बढ़ते हैं परिवर्तन की ओर। कहीं पर जो हमारे भीतर अज्ञान है उसका अंत करना है। वो जो प्रकाश है, रोशनी है भीतर, इसे जागृत करना है। आप स्वयं कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या सिर्फ आप एक शरीर हो या उससे आगे हो। हमारे देश में हम ये बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हमें बहुत ज्ञान है, पर अनुभव नहीं है। पता तो हमें बहुत कुछ है, पर अनुभव ठीक से नहीं कर पाए। आज वो मौका है, क्षण है कि हम अपने आप को ठीक से अनुभव कर लें। मेरा सत स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है,
क्या मैं वो सब पा सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ? ये मूलभूत प्रश्न है आपके भीतर, और उसके लिए आप ही को खड़ा होना होगा, आप ही को आगे बढ़ना होगा। ये सोचिए थोड़ी देर आप कैसे बढ़ना चाह रहे हो। स्वार्थ मन के साथ इस जीवन को व्यतीत करना चाहते हो, या परमार्थ के साथ जिसमें जन कल्याण है, सभी का भला है। हमारी भारतीय संस्कृति यही सिखाती है हमें, जन कल्याण करना, विश्व समुदाय का भला होना। क्या आप नहीं चाहोगे इस मार्ग में अग्रसर होना, परिवर्तन का अनुभव करना? हमें कहीं पर इस मन से थोड़ा सा अलग होना है। जो स्वार्थ है उसे धीरे धीरे हमको निस्वार्थ करना है। जो अपने पास अच्छी चीजें हैं वो लोगों में बांटनी है। जब ये करना शुरू करेंगे तब देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से एक बड़ा बदलाव आएगा, एक अद्भुत अलग बदलाव आएगा जो शायद आपने कभी सोचा ना हो। और इस बदलाव में कोई भी रुकावट नहीं आती है। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, आपको सभी प्रकार से सहायता दी जाएगी। और यह बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें आपको जब तब ध्यान कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप और आपके ईश्वर, बस दो ही लोग हैं इसमें, और उसी में सब कुछ हो जाएगा। जहां आप बैठे हो, क्या वहां आपके ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, या अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है? जिनको भी आप मानते हो, क्या वो आपके साथ इस वक्त नहीं है? वो आज भी है। तो आप क्या उन्हें अनुभव करते हो? वो है, पर आप कितना अनुभव करते हो? आप एक बार उनसे संबंध बनाइए और पूर्ण जीवन आपका सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। शुरू कीजिए इस मार्ग में आगे बढ़ने का। खुद को आप थोड़ा मुक्त कर लें, सोच में बदलाव लाएं। जैसे बारिश गिरती है कहीं पर, कुछ जैसे स्वार्थ होता है, मन वो कहता है कि बारिश गिर रही है, पर बारिश एक समाज के लिए ज़्यादा हुआ और दूसरे समाज के लिए कम हुआ, और अब बार बार वही कहें कि इनको थोड़ा कम बारिश का पानी मिला, उनको थोड़ा ज़्यादा बारिश का पानी मिला, और दो समाज में या दो समुदाय में मन मुटाव होना, क्योंकि किसी ने एक स्वार्थ मन के साथ कुछ कह दिया। परमार्थ वो है कि जो कम मिला है उसमें मैं मेरा कैसा गुजारा करूं। आज मेरे पास कम है, मैं इसमें भी अपने आप को ठीक रखूंगा। तो क्या हमेशा ही आपके पास कम रहेगा? नहीं। वैसे ही क्या हमेशा ही आपके साथ आपके पास ज्यादा रहेगा? वो भी नहीं। सब कुछ बदलता है। तो आज कम है तो कल ज्यादा होगा, उसके बाद कम होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर कम होगा। ये हम हैं जो अपने आप को कहते हैं बार बार कि मेरे पास कम है, कम है, कम है। ध्यान से देखोगे तो सब कुछ है जो आपको आज चाहिए। ध्यान से बैठ के देखो कितनी अच्छी चीजें हैं आपके जीवन में। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है जिसकी आपको आज जरूरत है, और जो नहीं है वो भी आपके पास पहुंचेगा। सब कुछ पहुंचेगा। अपने भीतर वो विश्वास और भरोसा रखें। तो हम चाहेंगे आप सभी इस आत्म जागृति की अवस्था से गुजरते हुए परिवर्तन का अनुभव करें। इसमें जो रुकावट आएगी, या कहीं पर भी आपको ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, तो बेझिझक होके आप हमसे संपर्क कर सकते हो।